आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले मंडी भामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। संधान सागर जी महाराज की। इन दिनों हम सब आचार्य पूज्यपाद स्वामी के बताए उस मार्ग पर चलकर अपनी अपनी लालटेन का गोला साफ कर रहे हैं, क्योंकि लालटेन के उस गोले में जब कार्बन जमा हो जाता है, कालापन आ जाता है, तो प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। उस प्रकाश को बाहर लाने के लिए निश्चित रूप से गोला साफ होना जरूरी है। हमारे भीतर की वह उज्ज्वलता बाहर प्रकट कब होगी? जब इन सूत्रों को, इष्टोपदेश के इन बताए गए सूत्रों को, भले ही वो छोटे छोटी कारिकाएं हैं, लेकिन चोटी का काम करती है और एक साधक को जो निचली भूमिका में जी रहा है उसको ऊपर उठने का एक अवसर प्रदान करती है, और वो अपनी उस आत्मा को परमात्मा इन्हीं सूत्रों के माध्यम से बना सकता है। कल अपन ने जाना कि जो आनंद छत पर है वो सीढ़ियों में नहीं, जो फल में आनंद है वो फूल में नहीं, जो आनंद उड़ान में ऊपर आता है वो रनवे पर फ्लाइट चलने में नहीं। पक्षी जब तक अपने पंख फड़फड़ाता रहता है तब तक उसको वो आनंद नहीं जो डैनों को स्थिर करके आसमान की ऊंचाई में वो स्थिरता के साथ में उड़ता रहता है। और जो आनंद मावा या खोवा में है वो आनंद दूध में नहीं। दूध का जो है मोह त्यागना पड़ेगा, तभी आपको उस खोवा का आनंद आ पाएगा, मिल पाएगा। इतनी बात अपन ने कल की थी, लेकिन वो तभी हो सकता है जब बाहरी इन अनुष्ठानों के साथ साथ में हम अपनी आत्मा का भी अनुष्ठान करें। उस आत्म अनुष्ठान की ओर उसमें निरत होंगे, तभी हम इन उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। कल की कारिका में आया था आनंद की बात नहीं, आचार्य पूज्यपाद तो परमानंद की बात कर रहे हैं। उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए हमें और क्या क्या करना है, किस तरह से हम उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं, खुद आचार्य पूज्यपाद इन शब्दों में बता रहे हैं। आनंदो निर्दयत युद्धम कर्मेन्दन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेषु चेतन। बहिर्दुःखेषु चेतन है, हाँ, दुखेशु अचेतन। अचेतन से वह दुखी नहीं होता क्योंकि बाहर जाता ही नहीं है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अनारतम, अनारतम का मतलब होता है निरंतर, लगातार वह आनंद की अनुभूति करता रहता है। निर्दहत युद्धम, उद्दम, उद्दम का मतलब होता है बहुत सा, बहुत सारा। युद्धम से उद्दम निकलेगा। और निर्दहती मतलब खपाता रहता है, जलाता रहता है,
आनंद के साथ में। न चासो खिद्दते योगी, और क्या करता है वो योगी, वह खिन्न नहीं होता है, क्षोभ नहीं होता है। हाँ, हम थोड़ी थोड़ी बात में ही शीत युद्ध चालू हो जाता है। किसी ने थोड़ा सा बोल दिया, मुंह फुला के, हनुमान जी जैसे होते हैं मुंह फुला के बैठ जाते हैं। ये क्या है, खिद्दते, खेद खिन्न होना है ना, बात बात में प्रभावित होना। यह जो बाहर की जो परिणति रखता है, जो बहिरात्मा होता है, जो बाहर के द्रव्य से प्रभावित होता है, वो बात बात में कब, यानी उसके यानी बस वो तो जैसे बोलते हैं ना कि बाती तो तैयार ही है, बस खाली माचिस की थोड़ी सी तिल्ली की जरूरत है, फिर विस्फोट तो होता ही रहता है। तो दिन भर कितने फटाके फूटते हैं कोई पता ही नहीं है। तो वो आदमी कभी अपनी आत्मा में निरत हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। बहिर दुखेसु अचेतन है, और उस अचेतन यानी शरीर के माध्यम से वह दुखों का अनुभव नहीं करता है। दो चीजें होती है, एक होते हैं परिसय और एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग दूसरों के द्वारा किए जाते हैं और परिसय स्वयं के द्वारा सहन किया जाता है। दूसरा कोई करता है। 4 प्रकार के उपसर्ग बताए थे हमने, है ना। प्रकृतिकृत होता है, मनुष्यों के द्वारा भी हो जाता है, तिर्यंचों के द्वारा भी हो जाता है, और देवों के द्वारा भी उपसर्ग हो जाता है। तो ये उपसर्ग सहन करने में वो खेद खिन्न नहीं होते। जिनकी दृष्टि आत्मनिष्ठ हो जाती है, वह अध्यात्म योगी अपने योग के बल के द्वारा, योग से मन वचन काय की स्थिरता के द्वारा कभी भी वह क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है। इसके माध्यम से आचार्य भगवान कहते हैं, बल्कि जो परिसरों को सहन करने वाले होते हैं, वर्तमान में तो थोड़ा सहन नहीं होने से जरूर उतना नहीं, फिर भी आचार्य भगवान को देखो किस तरह से सर्दी में भी बिहार चल रहे हैं, अभी भी हो रहे कि नहीं हो रहे। बाहर निकल के प्रातः काल की वेला में माता जी और महाराज जी लोग सब बिहार कर रहे हैं। जो रजाई जिनसे छूटती नहीं है वो सोचे कि तन पर एक कुछ भी धागा भी नहीं है, और फिर भी वो परिसहान उरन दे, तो मतलब वहां प्रतिक्रमण में हम लोग पढ़ते हैं कि परिसहों को सहने के लिए वो अपनी छाती आगे कर देता है कि आने दो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जिसकी दृष्टि इस शरीर से और शरीर के आश्रित जितने पदार्थ हैं उनसे हटने पर ही वो उस परमार्थ तत्व आत्म तत्व की ओर दृष्टि रख पाता है, और तभी वह आगे बढ़ पाता है। आप देखो, आप भी सहन करते हो, ऐसा नहीं है आप सहन नहीं कर रहे, बस आपका ध्यान क्या होता है, एक विटामिन एम होता है। विटामिन एम जानते हो? बोले महाराज सब जानते हैं हम लोग तो। विटामिन एम यानी मनी, तो वो एम जो होता है ना उस पर ध्यान रहता है। तो फिर देखो, आप मान लीजिए बहुत गर्मी पड़ रही है और खूब गर्मी के मौसम में लाइट चली गई, पंखा कूलर सब बंद, एसी भी हो गया, एसी बंद। अब दुकान पर ग्राहकों की रेलम पे लगी है, लाइन लगी है, तो आपको कुछ नजर आता है? बोलो। और गर्मी महसूस होती है? कहां गई, कहां गई वो गर्मी? गर्मी तो थी, लेकिन आपका ध्यान कहां है? वो जो बंडल आ रहे हैं ना, उन पर ध्यान है। तो फिर आप सब, आप देखिए ना, लू चलती है, उसमें भी जो एक रिक्शे वाला है वो वजन पीछे रखा हुआ है। कलकत्ता में देखा कि आदमी खींच रहा है उसको, आदमी उसमें जुटा हुआ, इक्का बोलता है उसको, इक्का। कलकत्ता में चलते हैं तो सवारी वाले भी आदमी खींचते हैं, और ये माल ढोने वाले भी आदमी खींचते हैं। आदमी उसमें जुटा हुआ है, जैसे बैल जुटता है ना, वैसे आपके इधर तो फिर भी जानवर खींचते हैं। तो ये क्या है? उसकी दृष्टि कहाँ है? नीचे भी तप रहा है, पाँव में कुछ पहना हुआ भी नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि जिसमें रुचि होती है, कल बताया था 6 बातें, योगी वही हो सकता है, नहीं तो भोगी तो है ही। योगी में रुचि होती है
उत्साह होता है, लगन होती है, मेहनत होता है, आस्था होती है, श्रद्धा होती है, विवेक होता है, तत्व चिंतन। ये 6 बातें जिसमें होगी वही आपकी ये सब चीजें हैं। आप में उत्साह है, आप में आस्था है, आप में श्रद्धा है, आप में लगन है, आपकी रुचि है और आपका विवेक है। लेकिन बस वो विवेक नहीं है, लास्ट वाला विवेक जो है उसको आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सारी एनर्जी को किस में खर्च कर रहे हैं? विटामिन, हम नहीं बोल रहे, आप ही लोग बोल रहे हैं, अब तो विटामिन एम में खर्च कर रहे हैं, उसमें ध्यान दे रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज आपको ये इतनी सारी बातें याद, इतनी कहानियां, इतने उदाहरण याद क्यों हो जाते हैं? भैया जिसकी जिसमें रुचि होगी उसमें ही तो होगा। आप देखिए, कोई मेडिकल स्टोर है किसी का, और मेडिकल स्टोर पे कोई जाए, डॉक्टर ने जो पर्चा लिख के दिया, वो पर्चे में देखते ही तुरंत बता देगा कि ये दवाई मेरी दुकान में है या नहीं। हजारों दुकान की उससे सेल्फ में 1000 तरह की दवाइयाँ लगी हुई है, लेकिन वो तुरंत जानता है ये दवाई कहाँ रखी है, मेरे पास में कितनी मात्रा में है, इसको कौन सी दवाई चाहिए, तो एक तुरंत यानी जो है मेरे पास में है या नहीं है। कैसे बता दिया बताओ? तो जो व्यक्ति जिसमें इंटरेस्ट लेगा, जिसमें रुचि रखेगा, वो उसको वही तो मिलेगा और उसी में उसका ध्यान रहता है। आप हर चीज का जब घर परिवार में रहते हैं, दुकानदारी में रहते हैं, काम धंधा करते हैं, तो आपका ध्यान उसी में ही 24 घंटा रहता है, क्योंकि आपको दिखता है वही पैसा। ठीक है ना? सीजन में देखो आप, जब सीजन चलता है तब कुछ भी नहीं, खाने पीने की सुध भी नहीं रहती है। कपड़ा वाला हो और चाहे ये हो, गुरुवार को जब यहाँ पर हाट लगता है, मार्केट लगता है, तो फिर देखो आप, कोई ध्यान नहीं है, कुछ भी, एक ही ध्यान है बस। तो जब आप लोग उस पर ध्यान देते हैं, आपको वो चीज दिखती है, हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, माँ जिनवाणी की बात पर ध्यान देते हैं, तो हमें वही बात याद रहती है और बाकी दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तभी ये हो पाता है। इसलिए अपने को आगे बढ़ना है। यदि अपन को योग, अपने मन वचन काय को स्थिरता लानी है, आचार्य भगवान कह रहे दुखों से छुटकारा पाना है, तो क्या करना है? कर्मों के ईंधन को जलाना है। हाँ, अनंत काल से बांधे हुए कर्मों को एक क्षण में, चुटकी में आप क्षय को प्राप्त करा सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा, आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, यहां पर भी यही कह रहा है। और आनंद के साथ में, रोते रोते नहीं, आनंद के साथ में। तो एक ने प्रश्न, इसमें प्रश्न उठ सकता है, आनंदो निर्दहत युद्धम। उद्दम, उद्दम मतलब बताया था मैंने, बहुत सारे कर्मों को जलाता रहता है आनंद के साथ में। तो आनंद तो ठंडा होता है। आप लोगों को आनंद कब आता है? आग लगती है तब आनंद आता है, या ठंडा होता है जब आनंद आता है? बोलो। जब ठंडा होता है तब माइंड, मस्तिष्क में। लेकिन यहां तो आचार्य भगवत उल्टी बात बोल रहे हैं, बोले आग लगा दो, आग लगा दो। वहां पर हम रोज पढ़ते हैं, समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि जो अपने कर्मों को वही जला सकता है जो निर्दयी हो जाता है। निर्दयी भस्मी सात क्रियाम, आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी कि निर्दयी होना पड़ेगा, और निर्दयी होके उसमें लगा दो बाती। आप लोग आग भी लगाना नहीं जानते हो ना, कहाँ लगाना है, ये भी तो होना चाहिए। तो आनंद के साथ में देखो, दो तरह से काला होता है, या दो तरह से फसल नष्ट होती है। फसल कैसे नष्ट होती है? बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाएगा तो भी फसल नष्ट हो जाएगी, और अभी ठंडी का मौसम है, पाला पड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तुषार जिसको बोलते हैं, उसमें भी फसल नष्ट हो जाती है। आदमी बहुत ज्यादा गर्मी धूप में निकलता है बाहर तो काला पड़ जाता है, और बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही तो भी काला पड़ जाता है। कर्मों को कैसे जलाना है वो आपके ऊपर निर्भर है। आप आनंद के साथ में उनको जलाएं, तभी जो है वो आपको छोड़ेंगे। अन्यथा आप उनकी खातिरदारी करते रहोगे ना, तो 3 काल में छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो भी सोचेंगे इन जैसा अच्छा बढ़िया मेहमान कहाँ मिलेगा अपन को। तो
तो वो भी आया हुआ है, तो वो भी वहीं पर टिका रहेगा। इसलिए अपने आप को दुखों से, वही दुखे योगी वही दुखे सुन खिद्यते, योगी कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि उसका ज्ञान जो होता है ना, वो नियंत्रण में होता है। उसका ज्ञान जो है वो संयत होता है, समता के साथ में वह रहता है, तभी वह खिन्न खेद खिन्न नहीं होता है। थोड़े से अपने ज्ञान को जो है हम सही कंट्रोल में रख ले, नियंत्रण में रख ले, कभी खेद खिन्नता नहीं आएगी। और ज्ञान को दुरुपयोग कर लेते हैं, उसको गलत वे में ले जाते हैं, नकारात्मक सोचने लग जाते हैं। किसी ने कोई बात बोली है, उसको यदि आप सही वे में ले लेंगे तो सुधार हो जाएगा। बोला था मैंने, लुकमान हकीम से किसी ने पूछा, तुमने तमीज कहां से सीखी? बोले बदतमीजों से। कहां से सीखी? क्यों सीखी? क्योंकि उनकी गलत हरकतों को मैं देखता रहा और ये मुझे नहीं करना है, उसी से मेरे में तमीज आ गई। इसी प्रकार से आपको कोई आके कुछ बोल रहा है तो आप उससे खेद खिन्न न होके आप उसमें देखें कि हाँ ये सही बात है, मुझे ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते चले जाएंगे तो गुणों के भंडार हो जाएंगे, अन्यथा तो कुछ नहीं। वहीं पर वही घोड़ा और वही मैदान, वही शरीर फिर से आपको मिलेगा तैयार। आप चाहते वही हैं तो वही करते चले जाएंगे। अनादि काल से चल रहा है, अभी से नहीं चल रहा। कब से चल रहा है? कोई आदि नहीं उसका। तो अंत करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? चाहते हो तो अपनी आत्मा की ओर ध्यान दे और शरीर से जुड़े हुए पदार्थों की ध्यान छोड़ दे। यही पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। देखो, पूज्यपाद स्वामी ने बहुत करुणा करके इष्टोपदेश ही नहीं, तत्वार सूत्र पर पहली टीका जो सर्वार सिद्धि है वह भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी। और इन कारिकाओं के माध्यम से, छोटी छोटी कारिकाओं के माध्यम से वो अपने अंदर में झकझोरना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जब तक ये संसार में रहे तब तक सुख से, आनंद से रहे और जल्दी से अपने इस संसार को समेटकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। उन्हीं आचार्य भगवंत ने एक समाधि तंत्र लिखा है, उसमें भी 104 103 गाथाएं बहुत सुंदर वो भी है। वही आचार्य पूज्यपाद हमें संबोधन करते हुए जो कारिका बताई, उसका पद्यानुवाद आचार्य भगवान इन शब्दों में कर रहे हैं। योग साधना में कब दुख हो, योगी का उद्योग यही। योगी भीतर भाए दुख में, देता कब उपयोग सही। आत्म में आनंद उचित हो, साधक को संतुष्ट करे। कर्म रूप ईंधन को अविरल, जला जला कर नष्ट करें। भाई जी है ना, भाई जी, यहाँ कमला भाई जी अपनी, तो वो कहती है बंडल के बंडल देता है वो। यहाँ पर भी आचार्य भगवंत वही कह रहे हैं कि कर्म रूप ईंधन को अविरल, मतलब लगातार बिना रुके, जला जला कर नष्ट करे। जो बाहर की ओर नहीं भीतर की ओर झांकता है, जो भीतर की ओर देखता है, योगी भीतर बाह्य दुख में, वो जानता है बाहर में केवल दुख के अलावा और कुछ नहीं है। सुख है तो वो मेरे भीतर है, इसलिए वह देता कब उपयोग वही, वह उपयोग नहीं देता है, बाहर में अपना उपयोग नहीं लगाता है। वह कहाँ उपयोग लगाता है? भीतर में, अंदर में। जब वो अंदर में आ जाता है तो उसको आत्म शांति के अनुभव होने लगता है। ऐसी आत्म शांति का अनुभव हम सबको हो। समय भी पूरा हो गया है, आप सबको और हम सबको उसी आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है। इसी शुभ भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय कषाय, लोभ पर अपन ने कल 16वां प्रवचन किया था। 16वें प्रवचन के कुछ बिंदु को अपन ले लेते हैं। कल हमने आपसे प्रारंभ में ये कहा था, जो आवश्यकता से अधिक चाहता है वह दरिद्र है, जो आवश्यकता के अनुरूप चाहता है और प्राप्त कर लेता है वही धनवान है, और जो आवश्यकता
अर्थात कुछ चाहता ही नहीं है, वह तो संत है। और जो आवश्यकता का अनुभव करता ही नहीं है, वह परम योगी है। ये बात से प्रारंभ करके हमने 20 बिंदु आपके सामने रखे थे कि पैसे से आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में उन 20 बिंदुओं को फास्ट रूप से मैं कर लेता हूँ। क्या पैसे से क्या मिल सकता है? इंसान मिल सकता है, इंसानियत नहीं। मास्टर मिल सकता है, विद्या नहीं। लड़का मिल सकता है, पुत्र नहीं। पुस्तक मिल सकती है, बुद्धि नहीं। नौकर मिल सकता है, सेवक नहीं। ऐनक मिल सकती है, आँख नहीं। सुख मिल सकता है, शांति नहीं। सम्मान मिल सकता है, बहुमान नहीं। औषधि मिल सकती है, आयु नहीं। और मूर्तियाँ मिल सकती, भगवान नहीं। ज्ञानी मिल सकता है, मित्र नहीं। भोजन मिल सकता है, भूख नहीं। पाउडर मिल सकता है, सुंदरता नहीं। चित्र मिल सकता है, चारित्र नहीं। शान शौकत मिल सकती, इज्जत नहीं। मृत्यु मिल सकती, जिंदगी नहीं। कलम मिल सकती, विचार नहीं। बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं। दवा मिल सकती है, श्वास नहीं। साधन मिल सकता है, शक्ति नहीं। ये 20 बातें मैंने आपको कल इस पे बहुत अच्छे से आपसे चर्चा करी थी और अंत में एक बहुत अच्छी बात बोली थी और उसका अंत प्रवचन का किया था। दानव कहता है मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। दानव कहता है मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। मानव कहता है मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा। और महामानव कहता है तेरा तो तेरा और मेरा भी तेरा। और जो महात्मा कहता है ना मेरा ना तेरा, चिड़िया रेन बसेरा। कल तक अपनी यहाँ तक बात हुई थी, आगे चलते हैं अपन। आज कुछ और नया लेके आए हैं। विचार है, चिंतन है, चिंतन को सामने रखता हूँ। लोभ एक बहुत महाभयानक घनघोर जंगल है। ये जो लोभ है एक भयानक और घनघोर जंगल है। इस जंगल में जो फंस जाता है वो उलझ के रह जाता है। ये महान जो जंगल है, इस जंगल का जैसे एक जंगल है, उस जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो इस लोभ रूपी घनघोर जंगल का राजा कौन है? आज अपन राजा पे चर्चा करते हैं। तो इस घनघोर वन का अगर राजा है तो वो है परिग्रह। क्या है? परिग्रह। परिग्रह इस लोभ रूपी घनघोर महाभयानक जंगल का राजा है जो राज्य कर रहा है। अब इसकी सब संपदा है, इसके पास भी पुत्र है, राजकुमार है, रानी है, सब है, सेना है, सेनापति है, सब कुछ है। आत्मरक्षक कौन कौन है? तो बताते हैं, इसके राजपुत्र में, युवराज में इसके पास है द्वेष का उत्पादक। जहाँ पर परिग्रह है वहाँ उसका सुपुत्र है देश का उत्पादक। परिग्रह होगा तो निश्चित ध्यान रखना, वो क्या करेगा? वो देश को उत्पन्न करेगा। काय को उत्पन्न करेगा? द्वेष को उत्पन्न करेगा। देश का उत्पादक है तो कौन है? परिग्रह का सुपुत्र देश का उत्पादक है। उसकी बालिका, राजकुमारी, पुत्री, सुपुत्री कौन है? तो बोले धर्म की नाशक। उसकी सुपुत्री है धर्म की नाशक। परिग्रह राजा है और उस परिग्रह की सुपुत्री कौन है? धर्म की। जहाँ जहाँ परिग्रह होगा वहाँ वहाँ ये मान के चलना धर्म का नाश तो होना ही है, होगा ही, होना ही है। बोला भी है, क्या बोला है? क्या बोला है अपन ने तत्वांश सूत्र में? नरक आयु के लिए बहुवारम परिग्रह नारकस्य आयुष्य। तो बस, तो नरक आयु का बंध का कारण तो है। तो उसकी सुपुत्री राजकुमारी कौन है? धर्म के नाशक। तीसरी बात, उसकी धर्मपत्नी रानी कौन है? धर्मपत्नी कौन है? तो उसकी पत्नी कौन है परिग्रह की? तो माया का जाल। धर्मपत्नी है माया। जब परिग्रह है, परिग्रह के साथ माया लगी रहेगी। मायाचारी के बिना संपत्ति इकट्ठी हो ही नहीं सकती है। माया के जाल के बिना आप बड़े बन ही नहीं सकते हो। बड़े बनने के लिए आपको माया को स्वीकार करना पड़ेगा। माया रहेगी तो ही आप बड़े बन पाओगे। तो रानी कौन है? परिग्रह रूपी उस वन में, उस परिग्रह रूपी राजा की रानी है क्या? माया का जाल। उसके पितामह कौन है? तो उसके पिता हैं समता का काल। समता का काल मतलब ध्यान रखना, जिसके पास परिग्रह की भूख होगी उसके पास समता नहीं होगी, संतोषी नहीं होगा, तभी तो वह परिग्रह को अपने पे सवार होने देगा। जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ समता और संतोष नहीं है। समता को समाप्त करने वाला कोई है तो वह है परिग्रह। तो उसके पितामह कौन है? समता का काल है। चिंतन है, अपने मन से हमने लिया है, जितना अच्छा लगे स्वीकार कर लेना। समता का काल। फिर उसके बाद उसके भाई कौन है? उसके भाई कौन है? तो उसके भाई है चिंता का घर। जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ चिंता लगी रहेगी। चिंता का घर उसके साथ रहेगा ही रहेगा, ये मान के चलना। जहाँ परिग्रह है तो भ्राता के रूप में
हमने दिया है चिंता के घर की उपाधि, कि चिंता का घर लगा रहेगा जहाँ जहाँ परिग्रह है। उसके मंत्री कौन है? उस राज्य के मंत्री भी तो होंगे। जब राजा है तो मंत्री के बिना राजा कैसा? तो उसका मंत्री अहंकार का पोषक। जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ अहंकार है, वो अहंकार का पोषक ही कहलाएगा। अहंकार का पोषक उसके कौन है? उसके मंत्री हैं। उसके सेनापति कौन है? परिग्रह के सेनापति कौन है? तो बोले गरीबों के शोषक। क्योंकि जब तक आप गरीबों को नहीं परेशान करोगे तब तक वो परिग्रह बढ़ने ही नहीं वाला है। परिग्रह बढ़ा मतलब आपने कहीं ना कहीं अनीति करी है, कहीं ना कहीं अन्याय किया है, कहीं ना कहीं ऐसा दुरुपयोग किया है, उसके कारण ही इतनी आपकी संपदा है। संपदा पर उसी से बढ़ेगी। इसलिए क्या? सेनापति के रूप में कौन है? गरीबों का शोषक। उसके बाद उसकी सेना क्या है? उस परिग्रह रूपी साम्राज्य की सेना कौन सी है? तो बोले अधर्म का मूल। अधर्म का मूल, बिल्कुल अधर्म का मूल। वो धर्म को उसको छोड़ना ही पड़ेगा, धर्म को उसको समाप्त करना ही पड़ेगा। मूल है उसमें अधर्म। अधर्म के साथ ही परिग्रह लगाए। उसी के पास परिग्रह होगा जिसके पास अधर्म होगा। उसकी प्रजा क्या है? धर्म का शूल, मतलब धर्म को समाप्त कर देगी। कौन? वो परिग्रह। धर्म रह ही नहीं सकता है जिसके पास परिग्रह होगा। और उसके अंगरक्षक कौन है? तो बोले अंतर का ज्वर। अंतर का ज्वर मतलब वो जिसके पास परिग्रही है वो अपने आप को सबसे अलग मानेगा। उसके अंदर वो अहम होगी, मैं अलग हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। तो वो एक अंतर का ज्वर होगा। वो किस में होगा? वो परिग्रही के कारण होगा। मतलब कुल मिलाकर ये जो पूरा परिवार, ये पूरा साम्राज्य इस लोभ रूपी वन में रहने वाले परिग्रह रूपी राजा के साथ लगा है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं जहाँ परिग्रह है वो देश का उत्पादक बनेगा ही बनेगा। जहाँ परिग्रह है धर्म का नाशक है। जहाँ परिग्रह है वो माया का जाल है। जहाँ परिग्रह है वो समता का काल है। जहाँ परिग्रह है वो चिंता का घर है। जहाँ परिग्रह है वो अहंकार का पोषक है। जहाँ परिग्रह है वो गरीबों का शोषक है। जहाँ परिग्रह है वो अधर्म का मूल है। जहाँ परिग्रह है वो धर्म का शूल है। जहाँ परिग्रह है वो स्वयं आत्म अंतर है, आत्मा का अंतर है, ज्वर, अंतर रूपी ज्वर है। इस प्रकार ये परिग्रह रूपी राजा की सेना और परिवार की चर्चा मैंने आपसे करी है। जब जब भी आप परिग्रह में उलझोगे इन सबको अपने साथ अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाना। ये आपके भाई बंधु हैं, ये आपके साथ रहने वाले बन जाएंगे। इतने सारे दोष, इतनी सारी कमियां, ये सब आपके साथ लग जाएगी। कब लगेगी? जब आप परिग्रह को स्वीकार करोगे, परिग्रह को अपना मानोगे। जब परिग्रह को अपना मान लेंगे तो ये सब आपके साथ लग ही जाएंगे, होंगे ही आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। ये परिग्रह की बात और वन रूपी राजा की बात आपके सामने रखी। एक ऐसा एक छोटा सा एक कथानक आपके सामने रखता हूँ। कथानक नहीं, छोटी सी बात हैगी, वो रखता हूँ। उससे शायद आपको भी लज्जा आएगी कि लोभी ऐसा भी होता है, लोभी ऐसा भी होता है। लोभ क्या क्या नहीं कराता, लोभ क्या क्या नहीं कराता। उसकी बात से शायद आपको भी हंसी आएगी। आप लोगों के ही बीच की बात है, आप लोगों के ही सामने रखता हूँ। है तो बहुत अच्छी बात, कुछ सीख दे जाए आपको। बहुत बड़ी सभा है, हजारों लाखों की भीड़ लगी है। हजारों, जैसे अभी कुंडलपुर का प्रोग्राम होना है ना, सुना है हमने, कल परसों सुना था। वो लोग आए थे, बोले 1 लाख लोग प्रतिदिन आएंगे। ऐसी हम लोगों की मतलब अभी हल कमेटी के जब लोग आए तो बहुत अच्छी बात है। बोले हम पूरी तैयारी में लगे। तो ऐसे ही कोई बहुत बड़ी सभा थी, वहाँ पर धार्मिक सभा हो सकती है, वहाँ पर हजारों लाखों की भीड़ थी। उस हजारों लाखों की भीड़ में एक सूचना जाहिर की जा रही थी। उस भीड़ में एक सूचना जाहिर की जा रही थी और वह जो सूचना थी वो बहुत सभी लोग उसको सुन रहे थे। वो सूचना को, वो निरंतर सूचना चले जा रही थी, सूचना चले जा रही थी, सूचना चली जा रही थी। वहीं एक व्यक्ति बोला, बोले क्यों तुम्हारे कान में वो सूचना नहीं पड़ रही है? वो जो आवाज़ आ रही हो तो बोले नहीं पड़ रही है ना। अरे पड़ रही है, पढ़ने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर एक सेकंड नाम की चीज़ नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर कोई विकल्प नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुम तो बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो। वो सुनो तो सही। हाँ सुन रहा हूँ, वो जो सूचना आ रही है उसको अच्छे से सुन रहा हूँ मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मेरे कान बंद है, मेरे कान भी अच्छे हैं आपके जैसे, सुन रहा हूँ उस सूचना को, बिल्कुल सुन रहा हूँ। बराबर सूचना को सुन रहे हो, फिर भी आखिर मांझरा क्या है? तो उसने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ जो तुम कह रहे हो ना
कि क्या चल रहा है ये, और मैं चाह रहा हूँ कि और ये सूचना 15-20 मिनट तक और चलती रहे तो और अच्छा रहेगा। अरे 15-20 मिनट तक और चलती रहे और अच्छा रहेगा। अब आप सुनोगे तो आप भी कहोगे कि क्या है ये संसार की लीला, ऐसी भी सोच हो सकती क्या व्यक्ति की। तो सूचना क्या थी? सूचना ये थी कि उसका जो बेटा था वो रो रहा था, उसका जो बेटा था वो रो रहा था, और बार बार उसकी सूचना आ रही थी कि ये इनका लड़का है, ले जाएं, इनका लड़का है, ले जाएं। तो आखिर ऐसा क्या है? अरे तुम तो हो पागल। क्या बोला? तुम तो हो पागल, तुम समझ नहीं रहे हो। हजारों लाखों की भीड़ में वो जो सूचना हो रही है, उस सूचना में मेरे व्यापार की बातें जाहिर हो रही है, मेरा प्रचार प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है? असली घी के व्यापारी रवि भाई का बेटा यहाँ रो रहा है, कृपया आके ले जाएं। समझ नहीं आ रहा? असली घी के व्यापारी रवि भाई का लड़का यहाँ रो रहा है, आके ले जाओ। हजारों लाखों के बीच में भैया मेरे तो व्यापार का प्रचार प्रसार हो रहा है, अभी और आधा घंटा नहीं जाऊंगा मैं, 2-4 बार और हो जान दो, फ्री का प्रचार प्रसार हो रहा है। क्या है ये? मतलब बेटा रो रहा है, छोटा सा बेटा है, रोने दो। इतने लोभी हैं हम। आप लोगों के बीच की बात है, सत्य घटना है, ऐसा नहीं है, मन की बात नहीं बता रहे हम, सत्य घटना। इतने लोभी हैं आप। मतलब पैसे ने कितना गिरा दिया है आपको, कहाँ, हाँ कहाँ आप पहुँच रहे हैं, कहाँ आपकी सोच जा रही है कि वो बेटा रो रहा है तो रोने दो, हमारे व्यापार का प्रचार प्रसार हो रहा है। जीवन ने, हमारे जीवन में पैसे का इतना महत्व हो गया, उसने ऐसा स्थान स्थापित कर लिया, हम उसके पीछे चाहे जो करने को तैयार होते हैं। क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। पैसे के लोभ में सब कुछ करने को तैयार हैं। हम लफंगे मानो के पैरों में गिरने को तैयार हैं पैसों के कारण। हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ तक इतनी गिरी हरकत हो जाती कि आजकल तो सुना है एक घटना में पिता का खून हो गया, पैसों के कारण बेटे ने कर दिया, सिर्फ पैसा और कुछ नहीं था। हम अपने भाइयों को नहीं छोड़ रहे हैं, आज कोर्ट कचहरी हो रही, किसके कारण? पैसों के कारण, उस संपदा के कारण, उस जो हमारी जमीन जायदाद है उसके कारण। ये सब उसका कारण क्या है? मात्र पैसा। कहाँ हम भाई भाई हैं, लेकिन भाई भाई भी उस पैसों के चक्कर में, उस जायदाद के चक्कर में लड़ रहे हैं। रात को 12 बजे भी अगर कोई बुलाएगा तो आप उस पैसों के चक्कर में चल जाएंगे और मिल लेंगे उस लफंगे से, चाहे जो होगा उस गुंडे से मिल लेंगे। हम यहाँ तक कि हम भगवान की उपेक्षा करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। हम भगवान की भी उपेक्षा कर सकते हैं, शैतान की आरती उतार सकते हैं पैसे के चक्कर में, और भगवान को पीछे छोड़ सकते हैं पैसे के चक्कर में। कैसी ये विडंबना है! पैसे ने हमें कितना गिरा दिया है, कहाँ तक ले आया है नीचे हमारे अपने स्वयं के इस स्वरूप को। कहाँ स्वरूप होना चाहिए प्रभु की भक्ति में लीन होना, और कहाँ हम नीचे आके गिर रहे हैं। बंधुओं, एक सलाह दे रहा हूँ, आपने जीवन में पैसों की इतनी भी प्रधानता मत देना कि जिससे अपने जीवन में पैसों ही सब कुछ हो जाए, और ना ही ऐसे व्यक्तित्व से दोस्ती करना, ना ही ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना। क्योंकि देखो, पापी तो संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन जो समझदार है, जो सज्जन है, वो धर्मात्मा कहलाने वाला, वो करता है तो आश्चर्य होता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहिए, तुम तो रोज पूजन करते हो यहाँ के, रोज साधु के वैयावृत्ति करते हो यहाँ के, फिर तुम अगले दिन तुम यहाँ तो इतना अच्छा स्वरूप है, और वहाँ जाने के बाद तुम कोर्ट कचहरी करते हो, वही अपने भाइयों के साथ, वही अपने रिश्तेदारों के साथ, वो फिर क्या स्वरूप है तुम्हारा? सच्चा स्वरूप क्या है? यहाँ तो प्रवचन का सुनते हो, सुनाते हो, बात अच्छी करते हो, सब करते हो, और वहाँ जाके नहीं, ऐसा मत करना। क्योंकि तुम्हारे अंदर सज्जनता है, तो जहाँ सज्जनता है तो वहाँ सज्जनता रहनी चाहिए। दोनों जगह एक स्वरूप होना चाहिए, अंदर बाहर एक जैसा रहोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो क्या सज्जन तब वो क्या कहलाएगी आपकी? सिर्फ दिखाने की कहलाएगी। सज्जन जो मानव है वो पैसे के क्षेत्र में यदि सावधानी नहीं रखता है तो ये ध्यान रखना, उसे लोभ दुर्जन बना के ही रखेगा। क्योंकि लोभ की कहानी है, लोभ स्वयं तो सबसे बड़ी, ये लोभ की विडंबना है, ये मान के चलना। ये अगर हम उसमें सावधान नहीं रहे तो हमें वो न जाने क्या क्या करा देगा। हर प्रकार की वो गलत हमारे माध्यम से गलतियां हो जाएगी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, इस लोभ के कारण। इसलिए इस लोभ से हम जितना बचेंगे उतना अच्छा है। एक और बात रखता हूँ, सिंह को, जो शेर होता है ना, शेर को देखा ही होगा आपने, सिंह के दिखने वाले जो दांत है, उसका जो
जब आप देखेंगे दांत, कब दिखेंगे दांत पता है? जब वो दहाड़ेगा। जब वो दहाड़ेगा तो अब वो दहाड़ रहा है तो दांत उसके हास्य की प्रतीति नहीं होने देते। जब वो दांत दिखेंगे तो उसकी वो मुस्कान नहीं दिखेगी, उसके वो दांत दिखेंगे। वो जो हाथी है, हाथी के जो दांत दिख रहे हैं, वो जो हाथी के जो दांत है उसकी सुरक्षा की प्रतीति नहीं कराते, वो एक सिर्फ सुंदरता के लिए है। और उसी प्रकार ये जो लोभी मनुष्य है, उस लोभी मनुष्य के चेहरे पर जो दिखने वाली जो मुस्कान है, ये मुस्कान वास्तविकता में प्रसन्नता नहीं है, सिर्फ लोभ की मुस्कान है। अगर वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसका एक ही हेतु है, सिर्फ वो क्या चाहता है? आपसे कुछ चाहता है, वो आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता है। उसकी जो मुस्कान है उसमें कुछ लेना देना है। उस लोभी की उस मुस्कान से हमें दूर रहना है, हमें उसे पहचानना है कि ये क्या है, असली व्यक्तित्व क्या है। अगर आपके पास वो लोभ रूपी मुस्कान है तो आप पाप कर रहे हैं दूसरे के प्रति, मायाचारी कर रहे हैं दूसरे के प्रति। लोभ के स्वरूप आपके चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो आप कुछ बोल रहे हैं? फिर भी वो तो ठीक है, लेकिन अंदर से लोभ रूपी मुस्कान नहीं होनी चाहिए। और लोभ से कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। चाहे तुम्हारे पास विपुल संपत्ति हो, असीम सत्ता हो, भरपूर समृद्धि हो, सामग्री हो, आप इतनी सामग्री के ढेर पर भी बैठे हो, लेकिन ध्यान रखना उसमें आपके सामने 3 दाग, 3 कलंक, 3 धब्बे जरूर लगेंगे। इन 3 दाग, इन 3 धब्बे, इन 3 कलंकों को आप लिख लो अपने जीवन में। इसके बिना आप नहीं रह सकते, इन 3 धब्बों के बिना। क्या है 3 धब्बा? क्या है 3 दाग? पहला दाग, इस संपदा पर, जिस संपदा पर आप खड़े हो, उस संपदा पर खड़े होने के पहले इन 3 धब्बों को विचार कर लेना। सबसे पहला है मृत्यु के बाद इसमें से कुछ भी तुम्हारे साथ आगे जाने वाला नहीं। पहला धब्बा है, एक जाएगा आपके साथ, बिल्कुल नहीं जाने वाला, यहीं कहीं रखा रह जाएगा, सब बर्बाद होके, चाहे आबाद हो चाहे बर्बाद हो, यही सब रह जाएगा, जाने वाला कुछ नहीं है। ये पहला धब्बा है। दूसरा, मृत्यु तक भी तुम्हारे साथ सब रहेगा, यह भी निश्चित नहीं है। जो संपदा है, जो आपके पास इतना सब कुछ है, वह मृत्यु तक भी रहे, कोई जरूरी नहीं है कि आज है कल भी रहे। इसका कोई भी क्या कहना चाहिए, उसका मतलब आप कह सकते हो कि हाँ पक्का है, श्योर है, लिखा पड़ी है हमारे पास कि आखिरी तक रहेगा। नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। आज लक्ष्मी है, कल नहीं रहे।